आज हमें मीडिया क्वेरी को थोड़ा डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले तो हम बॉडी पर इंप्लीमेंट करते हैं मीडिया क्वेरी को। तो हमने यहाँ पर मेटा टैग के अंदर नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइसेस विड्थ और इनर से स्केल 1.0 का मतलब जब जब फर्स्ट टाइम वेब पेज लोड होगा ब्राउजर पर उसका जूम लेवल 100% होना चाहिए। और यहाँ पर जो कंटेंट की विड्थ होगी वो हमारी डिवाइसेस विड्थ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। यहाँ पर मैंने स्टाइल लगाया और मैंने कहा था जो मेरी बॉडी है इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने कहा ऑरेंज। तो यहाँ पर हमारी जो बॉडी होगी उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ रहा होगा। फाइल को रन कीजिए और यहाँ पर देखिए बॉडी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑरेंज आया। अब मैं यहाँ पर डिवाइसेस चेंज करनी होगी। तो मैंने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको मीडिया क्वेरी का यूज करना होता है। मीडिया क्वेरी लगाने के लिए @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड के बाद मैक्स विड्थ हमने मैक्स विड्थ कर दी 1200 पिक्सल। तो जो हमारी बॉडी है उस बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू आना चाहिए। तो जैसे ही 1200 पिक्सल से एबव होगा तो 1200 पिक्सल से एबव पर ऑरेंज आएगा और 1200 पिक्सल से डाउन पर ब्लू आ रहा होगा। ब्लू आ रहा है। मैंने एक और मीडिया कोई लगाई सेम चीज कॉपी एक बार पेस्ट कीजिए और यहाँ पर दूसरा दिया मैंने डिवाइस 992 पिक्सल। इसका जो ब्लू है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये अब ये काम कैसे करेगा 1200 पिक्सल से एबव पर ऑरेंज 1200 पिक्सल से डाउन पर ब्लू 992 पिक्सल से एबव पर ब्लू और 992 पिक्सल से डाउन पर ग्रीन आ रहा होगा। चेक करते हैं ग्रीन आ रहा है नहीं आ रहा। ऑरेंज है हमारा ब्लू है और हमारा ग्रीन है। एक और मीडिया को ही लगाते हैं। इसको कॉपी किया एक बार और पेस्ट और यहां लिखा हमने 768 768 पे हमने कहा ग्रे। अब 768 पिक्सल से एबव पर ग्रीन आ रहा होगा और 768 पिक्सल से डाउन पर ग्रे आ रहा होगा। चारों कलर आ रहे होंगे हमारे मैक्स के अंदर। ऑरेंज है ब्लू है ग्रीन है और ग्रे है। तो ये तो होगी हमारी मैक्स विड्थ। इसको मैंने कॉपी किया। मैं यहां पर एक और मीडिया को ही लगा के दिखाता हूं। @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड और हमने यहां पर यूज किया मिन विड्थ और मिन विड्थ कर दी हमने 1200 पिक्सल ही या पहले कर दो 768 पिक्सल। और उसके बाद हमने क्या कहा कि जो हमारी बॉडी है बॉडी का बैकग्राउंड ग्रे। अब ये काम कैसे करेगा। अब ये 768 पिक्सल से एबव पर ग्रे और 768 पिक्सल से डाउन पर ऑरेंज आ रहा होगा। जस्ट अपोजिट मीडिया क्वेरी होगी यहां पर। पहले ग्रे आएगा और 768 पिक्सल पे जाइएगा अब ऑरेंज आएगा। मैंने एक और मीडिया क्वेरी लगाई कॉपी किया पेस्ट किया यहां पे किया मैंने 992 पिक्सल और 992 पिक्सल पर मैंने कहा ये ग्रीन आना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा 992 पिक्सल से एबव पर ग्रीन 992 पिक्सल से डाउन पर ग्रे और 768 पिक्सल से एबव पर ग्रे और 768 पिक्सल से डाउन पर ऑरेंज आ रहा होगा। अब ग्रीन आना चाहिए। ग्रीन के बाद हमारा ग्रे आएगा ग्रे के बाद हमारा ऑरेंज आएगा। यहां पर हमने एक और मीडिया कोई लगाई सेम चीज कॉपी और यहां पर हमने लिया 1200 पिक्सल 1200 पिक्सल पे हमने रेड किया। अब ये काम कैसे करेगा 1200 पिक्सल से एबव पर रेड 12 से डाउन पर ग्रीन 992 से एबव पर ग्रीन और 992 डाउन पर ग्रे इससे एबव पर ग्रे इससे डाउन पर ऑरेंज आ रहा होगा। हमारा रेड है ग्रीन है ग्रे है और ऑरेंज है। एक मीडिया क्वेरी हमारी ये लगती है मिन वाली। एक मीडिया क्वेरी और है हमारी। हमने कहा @,
मीडिया ओनली स्क्रीन एंड हम लगाया मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कर दी हमने 1200 पिक्सल एंड हमने यहां पर मिन विड्थ का भी यूज किया और मिन विड्थ की हमने 992 पिक्सल। तो जो बॉडी हमारा, इस बॉडी का बैकग्राउंड ग्रीन। अब ये काम कैसे करेगा? 1200 पिक्सल से अबव पर ऑरेंज, 1200 पिक्सल से डाउन पर ग्रीन, 992 पिक्सल से अबव पर ग्रीन और 992 पिक्सल से डाउन पर ऑरेंज आ रहा होगा। मतलब अब 1200 और 992 के बीच में हमारा ग्रीन आएगा, उससे पहले भी ऑरेंज रहेगा और इसके बाद भी हमारा ऑरेंज रहेगा। चेक करें, डिफॉल्ट ऑरेंज है, छोटा करेंगे ग्रीन है, फिर छोटा करेंगे ऑरेंज है। ठीक है साहब? तो ये हमारी मीडिया क्वेरी 3 टाइप से आप यहाँ पे यूज करेंगे। इनको जैसे देखना है वैसे देखिए। एक और फाइल बनाते हैं। ये तो बात होगी हमारी बॉडी की। अब हमें बॉडी में यूज नहीं करना, अब हमें अपने डिव बनाने होंगे। डिवों के अंदर इस मीडिया क्वेरी को मैनेज करना है। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और यहां पर मैं एक सीएसएस की फाइल बना देता हूं, style.css। इन दोनों फाइलों को मुझे लिंक भी कराना होगा। लिंक कराइए, स्टाइल शीट और यहां पर href में style.css। यहां पर सबसे पहले यूनिवर्सल सीएसएस को यूज किया हमने, स्टार। यहां पर दिया हमने मार्जिन, यहां पर दिया हमने पैडिंग और बॉक्स साइजिंग हमारा आएगा बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग आएगा हमारा बॉर्डर बॉक्स। अब हमने यहाँ पे एक डिव बनाया, डिव क्लास, इसका नाम दिया कंटेनर। कुछ नहीं, ना हाइट ना विड्थ कंटेनर की, कुछ नहीं। इसके अंदर एक और डिव, डिव क्लास, हमने इसका नाम दिया हेडर। और हेडर के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया, लोरम 7 वर्ड डॉट हेडर। हमने इसमें पैडिंग दे दी 40 पिक्सल की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर किया हमने ऑरेंज और हमने फॉन्ट का साइज दिया 40 पिक्सल का। हमने फॉन्ट वेट किया बोल्ड। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मेरा कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। लेकिन यहां पे देखो, जब ये छोटा हो रहा है तो कंटेंट छोटा नहीं हो रहा। तो मोबाइल पर अगर इतना बड़ा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको मैनेज करने के 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो मीडिया क्वेरी लगानी है मुझे यहाँ पर सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर 3 मीडिया क्वेरी लगा के दिखाता हूँ आपको। @media ओनली स्क्रीन एंड, और मैंने यूज किया मैक्स विड्थ ही। मैक्स विड्थ मैंने कर दिया 1200 पिक्सल। तो डॉट हेडर का जो फॉन्ट साइज है वो कितना है, 40 है, मैंने कर दिया 35 पिक्सल। सेम चीज कॉपी पेस्ट किया, यहां किया 992 पिक्सल, ये कर दिया मैंने 30 पिक्सल और यहाँ पे कर दिया मैंने 20 पिक्सल। ये हो जाएगा मेरा 768। एक तो ये तरीका है, बिल्कुल छोटा हो रहा होगा, छोटा हो रहा है जी। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये एक साथ झटके से छोटा हो रहा है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज कर सकता हूं, इसमें ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में कहा मैंने ऑल, 2 सेकंड में सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो। अब ये स्मूथली वो होगा, अब जो एक साथ था वो एक साथ नहीं होगा, स्मूथली हो रहा है। लेकिन हमें स्मूथली और उससे करना क्या भाई, ये तो अलग अलग डिवाइसेस पे जाएगा, नहीं जाएगा। तो वहां पर जिस डिवाइस में जो खोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, मैंने ट्रांजिशन को हटाया, इसको भी हटा दिया।
मेरे पास अभी तक हमने जो यूनिट पढ़ी, या तो परसेंट पढ़ी है या पिक्सल पढ़ी है। मैं यहाँ पे कुछ यूनिट और बताने जा रहा हूं आपको। पहली यूनिट है मेरी फॉर VW। VW का मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। अब ये व्यू पोर्ट की विड्थ जैसे ही बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग छोटा होगा। चेक करें, छोटा हो रहा है अपने आप। एक यूनिट होती है मेरी VH, व्यू पोर्ट हाइट। अब ये हाइट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब हाइट छोटी बड़ी होगी तो कंटेंट भी छोटा बड़ा होगा। हाइट को छोटी बड़ी करो, चल रहा है। तीसरी यूनिट होती है फॉर वी मैक्स। व्यू पोर्ट की मैक्सिमम विड्थ यही है, इससे ज्यादा मैक्स नहीं होगा। छोटा करने पर छोटा होगा लेकिन मैक्सिमम विड्थ है, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। छोटा करने पर छोटा हो रहा है। और एक होती है वी मिन। वी मतलब मिनिमम विड्थ यही रहेगी आपकी, इससे ज्यादा छोटा कंटेंट नहीं होगा, चाहे किसी भी डिवाइस पे जाए। अगर इससे ज्यादा डिवाइस बढ़ाएंगे तो उस पर बढ़ेगी ये विड्थ, मतलब फॉन्ट का साइज। लेकिन इससे ज्यादा साइज छोटा नहीं होगा। नहीं हो रहा। तो यहां पर ज्यादातर हम जो यूज करेंगे वो मैंने यूज कर लिया 3VW का मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे जैसे व्यू पोर्ट की विड्थ छोटी होगी वो कंटेंट छोटा होता जाएगा, व्यू पोर्ट की विड्थ बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा। ठीक है यहां तक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस वाले डिव के बाद में एक डिव और बनाया, डिव क्लास। और इसका नाम दे दिया मैंने रो। एक हॉरिजॉन्टल डिव बना रहा हूं और इसके अंदर मुझे 6 वर्टिकल डिव बनाने हैं। कितने? डिव क्लास 6 का नाम मैंने लेफ्ट दे दिया। लेफ्ट 1 कर दो इसका नाम। और मैं यहां पे 6 दूंगा, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3, लेफ्ट 4, लेफ्ट 5 और लेफ्ट 6। डॉट रो, डॉट रो। मैंने कहा ये डिस्प्ले किस में आना चाहिए, ग्रिड में। एक रो में कितने चाहिए मुझे, ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम। और एक रो में मुझे बाय डिफॉल्ट 6 ही चाहिए। एक रो में 6 ही चाहिए। ऑटो, ऑटो कितने हो गए, ऑटो 6 आ गए। ठीक है। इनके बीच में गैप भी देना है मुझे, मैंने गैप दिया। 10 पिक्सल का गैप आना चाहिए। और मैं लिखा एंड परसेंट का यूज कर लिया इसके अंदर मैंने, एंड। इसके अंदर जितने भी डिव हैं उन डिवों के अंदर थोड़ी सी पैडिंग आए। पैडिंग कर दिया मैंने 15 पिक्सल का। इन सभी का बैकग्राउंड कलर भी आए, ग्रीन कर दिया। मेरे सारे डिव बन के आने चाहिए, 6 के 6 डिव एक रो में आ रहे हैं। अब मुझे इनको मीडिया क्वालिटी की हेल्प से अलग अलग मैनेज करना है। आइए मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। मीडिया क्वालिटी में कैसे लगाएंगे ये। अब मुझे 1200 है तो अभी ये 6 ही आ रहे होंगे एक रो में, देख रहे हैं आप। मैं चाह रहा हूं 1200 पर 4 आए, 992 पर 2 आए या 3 आए, और यहां पर ये 100% पर 1 आए या 2 आए। ऐसा कुछ करना है हमें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट रो। डॉट रो के अंदर मुझे यूज करना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। 4 आ गए। सेम चीज कॉपी। यहां मुझे कितने चाहिए, 2 कर लो। यहां पर कितने चाहिए, 1 चाहिए। 1 आ जाएगा। चेक करें जी, अलग अलग आ रहा है नहीं आ रहा है। 6 है, 4 है, 3 है, और 2 है एक रो में, और एक रो में 1 है। ठीक है। मैंने एक चीज और की, यहां पर इसका जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए। और जब इस वाली स्क्रीन पर जाए यहां पर, तो जो मेरा कौन सा डिव है, मेरा चौथा वाला,
चौथे वाले का नाम क्या, डॉट लेफ्ट 4। इसका फॉन्ट का साइज एक तो हो जाए 40 पिक्सल का, ये कर दिया हमने। फॉन्ट का कलर हमने कर दिया रेड, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, वहां पे इंप्लीमेंट होगा। हो रहा है जी। और जब ये इस वाली स्क्रीन पे जाए तो मुझे इस वाले डिव को नहीं दिखाना, ऐसी मेरी कहीं नीड है। यह मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जाए ये वाला डिव नहीं आना चाहिए, तीसरा वाला। और जब मोबाइल पे जाए तो तीसरा वाला दिखाई भी देना चाहिए, मुझे ऐसा करना है। तो तीसरे वाले का नाम क्या है, यहां पे आ जाओ, डॉट लेफ्ट 3। मैंने कहा डिस्प्ले नन, ये दिखाई नहीं दे। कब दिखाई दे, यहां पर डॉट लेफ्ट 3 डिस्प्ले ब्लॉक। कोई चीज नन हो जाएगी तो डिस्प्ले ब्लॉक से आप डिस्प्ले करा सकते हो। चेक करते हैं, अभी सारे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तीसरा वाला, 1 2 3 गायब, 3 गायब है। यहां पे आओ, इसमें भी गायब होगा, 1 2 4 3 गायब है। किस पे डिस्प्ले कराया हमने, स्मॉल वाले पर, यहां पे आ रहे होंगे 3 वाला, ये आ गया। काम चल रहा है। तो देखो जी, यहां पर किसी भी तरीके से आप इन डिवों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैनेज करना चाहेंगे। अब यहां पर हमें कोई भी इमेज पड़ी हुई है, उस इमेज को कैसे रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो मैं एक इमेज लेके आ रहा हूं इसके अंदर, और मेरी इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। तो मैंने यहां से एक इमेज ली जिसका साइज बहुत बड़ा है, ये वाली इमेज ले ली, कॉपी किया, 2 ले लो, और इनको अपने फोल्डर में डाल दीजिएगा। मेरा फोल्डर है ये रहा, और मैंने इनमें से एक डिव के अंदर एक इमेज लगाई। मैं लगा देता हूं दूसरे वाले के अंदर, या 5वें वाले के अंदर, कहीं भी लगा दो। IMG SRC, इमेज का नाम है pic5.jpg। अब ये डिफॉल्ट जो इमेज होगी वो आ रही होगी। ये देखो कितनी बड़ी इमेज है, डिव से बाहर जा रही है। मुझे इसको रेस्पॉन्सिव करना होगा, तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉट लेफ्ट 5 के अंदर जो आपकी IMG है। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मीडिया क्वेरी सबसे लास्ट में लगानी होती है, इनको डाउन करते जाना। डॉट लेफ्ट 5 के अंदर क्या है, हमारी IMG। जब इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इसकी हाइट ऑटो, और इसकी मैक्स विड्थ जो होगी वो 100% आनी चाहिए। अब ये जितना बड़ा डिव होगा उस डिव के अंदर ही रहेगी आपकी इमेज, उससे बाहर नहीं जाएगी। डिव के अंदर ही है, डिव के अंदर है, छोटा कीजिए, डिव के अंदर ही है, डिव से बाहर तो नहीं जा रही। इमेज रेस्पॉन्सिव बन गई आपकी। तो जब इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है तो उसकी हाइट ऑटो और विड्थ 100%। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने एक डिव के अंदर कुछ कंटेंट डाला तो बाकी डिव की विड्थ जो हाइट है वो भी वहां तक लेगी। देख रहे हैं आप। अब इसमें मैंने कंटेंट डाला था, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और छठवां की हाइट ऑटोमेटिक हाइट इंक्रीमेंट हुई है, जहां कहां तक, जहां तक आपकी इमेज की हाइट थी वहां तक हो रही है। तो यही डिस्प्ले ग्रिड होता है। ग्रिड के अंदर अगर एक भी डिव की आपने कंटेंट ज्यादा डाल दिया तो बाकी डिव की भी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। और अगर बाकी डिव की हाइट नहीं बढ़नी है तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि भाई जिस डिव में मैं कंटेंट डालू केवल उसी की हाइट बढ़े, दूसरे डिव की हाइट ना बढ़े। इसके लिए हमें कुछ ग्रिड की क्लासेस बनानी होंगी, वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे जी। जब कोई भी इमेज है उसको रेस्पॉन्सिव करना है तो हमेशा हाइट ऑटो और मैक्स विड्थ 100% का ही यूज करना होगा, और कोई तरीका नहीं इमेज को रेस्पॉन्सिव करने का। अब मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मेनू चाहिए, यहाँ पर एक मेनू चाहिए मुझे, मेनू का डिव। तो मेनू का डिव लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस वाले डिव से पहले एक मेनू डाल दूं, यहाँ पर डालना पड़ेगा डिव क्लास मेन्यू। और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट ए देन href से ही मेनू बना दिए, इनका नाम होम, और मल्टीपल मैंने होम ही डाल दिए। अब डॉट मेन्यू, यहाँ पे आ जाओ,
और मैंने कहा इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग आनी चाहिए 15 पिक्सल की और 0 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर मैंने किया लाइट ब्लू। डॉट मेन्यू अंदर जो ए है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसमें भी पैडिंग सेम पैडिंग 10 पिक्सल और 10 पिक्सल और 40 पिक्सल। और टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देंगे हम। तो ये फिलहाल में कुछ इस तरीके से आ रहे हूँ, लेकिन जैसे ही छोटा करूंगा तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है अभी, इनको भी रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, सेम चीज कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 30, यहाँ पेस्ट कीजिए, इसको कर दिया मैंने 20 या 10 और यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे कहा मैंने ये आना चाहिए डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक से ये वर्टिकल आ जाएंगे, जो चीज हॉरिजॉन्टल होती है डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं वो कैसे आ जाते हैं, वर्टिकल। चेक करते हैं, छोटा करें और इनका टेक्स्ट कर दो सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बन गया रेस्पॉन्सिव। अब एक चीज और, मैंने यहां पर मेनू वाले डिप को क्या किया, मेनू वाला डिप कहां, ये है मेरा, मैंने कहा पोजीशन स्टिकी और मैंने कहा टॉप से जब ये 0 पिक्सल नीचे हो वहीं पर फिक्स हो जाए। पोजीशन स्टिकी का मतलब स्क्रॉलिंग पर फिक्स होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं जैसे मोबाइल मोड पर जाए तो ये मोबाइल मोड पे फिक्स नहीं होना चाहिए। अभी मोबाइल मोड पे फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट मेन्यू, यहाँ पे आ जाओ, जो मेनू वाला डिव है, जो मैंने डिस्प्ले किया है स्टिकी, इसको कर दो रिलेटिव। डिस्प्ले रिलेटिव होता है क्या, अच्छा, पोजीशन लगानी है हमें, डिस्प्ले नहीं करना, पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव। जो पोजीशन स्टिकी लगाया वहां पर, ये पोजीशन रिलेटिव बन गया, तो जो स्टिकी था वो रिमूव। अब ये फिक्स होगा, वहां पर जाएंगे, अब ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है जी। इस तरीके से आपको ये सारा का सारा मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कंट्रोल करना होगा, जैसे कंट्रोल करना चाहेंगे।